मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के सवालात की रोशनी में हमने जो सेकंड ईयर नज़म का जो सिलेबस उर्दू अदब के हवाले से है, आज हमने उसका जो पिछले दिनों सिलसिला शुरू किया था, आज उसका दूसरा पार्ट करेंगे। यानी हमारा आज का मौजू जो नज़्म इस्लामी मुसावात है, उसका पहला बंद, उसका मफ़हूम, मतलब और मानी और पस मंज़र को हम तफसील के साथ देखेंगे और जानेंगे, और शायर ने किस बात को मंजर यहाँ पर करने की कोशिश वो की है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इसका बुनियादी तारुफ देखा कि लिखने वाले के जो अंदाज़े बयान था, बुनियादी नुक्ता नज़र या मरकज़ी नुक्ता नज़र वो क्या था। तो अगर पहले बंद पर गौर करें तो हमारे पास इसका जो पहला बंद, वो उसका पहला मिसरा, हम इसके जो एक एक मिसरे पर गौर करेंगे, उनके अल्फाज और मानी पर गौर करेंगे और देखेंगे तो इसमें बुनियादी किस चीज़ को उसने हाईलाइट करने की वो कोशिश की है। तो इसके पहले बंद पर गौर करें, एक एक हम पहले देखेंगे इसके पहले बंद को, फिर एक एक मिसरे पर तफसील के साथ बात करेंगे। तो शायर लिखता है, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, तो होते हैं मसहा उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जोहर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जोहर, न अकल उनकी हादी न दीन उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। अब इसको देखें तो एक एक बंद को हम तफसील के साथ यहाँ पे ज़ेर बहस करते हैं। 6 के 6 मिसरे हमने पढ़े हैं, तो हम एक एक करके देखें। तो पहला बंद, उसका पहला मिसरा, यानी किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर। अब यहाँ पे देखें, उलटता है यानी बर्बाद होता है या तबाह हो जाता है। दफ्तर से मुराद यानी कारोबार या मईशत कह सकते हैं। तो इसमें शायर ने जिस मफहूम को वाज़िया किया, वो कहते हैं जिस वक़्त किसी कौम का कारोबार तबाह होता है तो उसकी हालत ज़ार वो देखने वाली होती है। तो इसकी तस्दीक दूसरे मिस्र में हमारे पास आती है, तो होते हैं मसहा उनमें पहले तवंगर। तो मसहा से मुराद यानी बदसूरत, बद शक्ल कह सकते हैं, बिगड़ी हुई शक्ल कह सकते हैं। तो तवंगर से मुराद यानी दौलतमंद है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा तारीफ, बुनियादी इस नज़म का जो मरकज़ या नुक्ता नज़र वो दौलतमंदों का किरदार है। तो इस मिसरे के मफहूम के पस मंज़र पर गौर करें तो कहते हैं कि जब किसी मईशत का बेड़ा गर्क होता है तो सबसे पहले दौलतमंदों की शक्लें, सूरतें क्या हैं, वो पहले बिगड़ती हैं, किसी और की सूरत वो बिगड़ती वो नहीं है। तीसरे मिसरे पर गौर करें, इसी बंद के, तो कहता है कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जोहर। कमाल से मुराद यानी उम्दापन, आलापन कह लें, अच्छा कह लें, जो अच्छा सलीका कह लें। जोहर से मुराद हुनर या फ़न कह सकते हैं। तो इस मिसरे की रोशनी में देखते हैं तो इनके पास कोई हुनर और फ़न बाकी नहीं रहता। किन की? इन दौलतमंदों की रहे। जब मईशत कारोबार बिगड़ता है तो सबसे पहले इन लोगों के चेहरे के वो मसा होते हैं, यानी बदसूरत हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ वकूफ़ पजीर होती है तो इनके पास कोई हुनर या कोई फ़न बाकी नहीं रहता है। तो इसी बंद का चौथा मिसरा देखे, कहते हैं न अकल इनकी हादी न दीन इनका रहबर। हादी से मुराद यानी राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, रहबर यानी रहनुमा है। तो पिछली सारी गुफ्तगू को देखें, जब इनके चेहरे बिगड़ते हैं, जब इनके पास कोई हुनर या फ़न बाकी नहीं रहता, तो इनको ना अकल रहनुमाई करती है, ना अकल इनकी रहनुमाई करने पे तैयार होती है, और ना ही दीन और मज़हब इनका रहनुमा बनता है, बल्कि सारी की सारी चीज़ें के इनसे ला ताल्लुकी अख्तियार वो करती हैं। इसी बंद के 5वें मिसरे पर देखें तो कहते हैं कि न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह। ज़िल्लत से मुराद रसवाई है, बदनामी है, परवाह से मुराद फ़िक्र है। यानी जब इनकी कोई रहनुमाई नहीं करता अकल के और मज़हब के एतबार से, तो इनको इज़्ज़त और बेइज्जती की कोई फ़िक्र वो नहीं होती है, इनको किसी किस्म की परवाह वो नहीं होती है। इसी बंद के आखिरी और छठे मिसरे पर गौर किया, वो कहता है न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। उक़बा से मुराद होता है रोज़े क़यामत, परवाह से मुराद यानी फ़िक्र है। जब ये सारी यानी इज़्ज़त और बेइज्जती की इनको परवाह नहीं रहती, हत्ता कि नौबत इस मुकाम तक पहुंचती है कि इनको रोज़े आखिरत में जन्नत और दोज़ख की परवाह
وہ بھی نہیں رہتی ہے، وہ اس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس بات کی تصدیق اور ثبوت وہ دیکھتے ہیں اور منظر یہاں پر آتے معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں، پہلے بند کا تجزیہ اور تشریح دیکھیں کہ جب کسی قوم کا دفتر برباد ہوتا ہے، معیشت برباد ہوتی ہے، تو پہلے دولت مندوں کی شکلیں بدصورت ہوتی ہیں، ان میں کمال اور فن اور ہنر وہ ختم ہو جاتا ہے، عقل اور دین ان کی رہبر نہیں بنتی، تب ان کو عزت اور بےزتی کی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ روز آخرت میں بھی جنت اور دوزخ کی پرواہ وہ نہیں ہوتی ہے۔ آج اس پہلے بند کے پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں بنیادی طور پر شاعر کا نقطہ نظر وہ ہمارے سامنے دولت مندوں کا بنیادی کردار، ان کی ذہنی کیفیت، ان کی روحانی کیفیت اور جسمانی طور پر وہ ساری چیزیں کیا ہے وہ عکاسی کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اگلے لیکچر میں دوسرے بند پر تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے بنیادی طور پر شاعر نے اس میں کس بات کو کہا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کوئی پوائنٹ جو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔